आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि कैसे हम लोग ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स की जो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे उसके बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ केसेस बन सकते हैं। जैसे आइदर पार्टनर विल टू टाइप्स ऑफ विड्रॉ करेगा अमाउंट, आइदर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करेगा कि वो मंथली विड्रॉ कर रहा है इतनी अमाउंट अपने कैपिटल से। सेकेंडली कुछ टाइम की बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर साइकिल पास नहीं कर रहा है कि इतनी अमाउंट इससे विड्रॉ करनी है, इतने टाइम बाद ही करनी है। देन मंथली कर रहा है, एनुअली कर रहा है, 6 मंथ्स में एक बार कर रहा है, 9 मंथ्स में कर रहा है। तो बहुत सारे केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। वो सारे केसेस के हमें अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। उसी फॉर्मूले के ऊपर सारे पार्टनर के केसेस के ड्राइंग्स के एडजस्ट हो जाएंगे। ड्राइंग्स में हम पहला केस पढ़ने वाले हैं जब एक फ्लक्चुएटिंग अमाउंट विड्रॉ होती है। फ्लक्चुएटिंग अमाउंट मींस कोई पार्टनर का टाइम पीरियड नहीं है, वो कितने महीने बाद में विड्रॉइंग्स कर लेता है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। अब मान लेते हैं एक पार्टनर था ए, उसने अप्रैल में 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। अप्रैल के बाद अगर हम देख लेते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उसने विड्रॉ किए हैं 5,000 रुपये। देन जनवरी में उसने विड्रॉ किए अगेन 15,000 रुपये। तो पार्टनर्स की आप ड्राइंग्स देखिए, अप्रैल, फिर अक्टूबर, फिर जनवरी। कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है, ना कोई फिक्स्ड अमाउंट है। तो इन सच केसेस में हम क्या करेंगे, अलग अलग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल मेथड एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। पहले हम सिंपल मेथड से देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट ड्राइंग पार्टनर ने कितने महीने की करी, अप्रैल में करी 10,000 रुपये। सिंपल मेथड 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम 10% ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब अप्रैल में हमने विड्रॉ किए तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, 12 मंथ्स का देना पड़ेगा, मीन्स फुल ईयर का। देन 12/12 1,000। अक्टूबर में विड्रॉ किए कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6 मंथ्स का, 5,000, 10%, 6 months, it is 250। देन जनवरी में विड्रॉ किए हैं, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15,000, 10%, 3 मंथ्स। $375। समाप्त करिए। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1625। अगर सिंपल मेथड से हम फॉलो करते हैं तो हमें अलग अलग अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यही मैं प्रोडक्ट मेथड से करूं, सेकेंड मेथड है हमारा, तो उससे यही वर्किंग हमारी एक साथ हो सकती है। कैसे, हम यहाँ पे देखेंगे ड्राइंग्स, देन पीरियड, देन प्रोडक्ट। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग उसने कितने अमाउंट की है, 10,000 की है। कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट ड्राइंग उसने की है 5,000 की, 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट ड्राइंग उसने की है 15,000 की फॉर 3 मंथ्स। अब आप टोटल देखिए कितना आ रहा है, 12,000, 30,000, 45,000। ऐड करिए, 45 + 30 75 + 20 1,95,000। अब इस अमाउंट पे हम एक साथ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इट मीन्स फॉर्मूला बनेगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट
अब जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं वो एवरेज 1 मंथ के लिए करने वाले हैं, मीन्स 1/12। टोटल प्रोडक्ट 1,95,000, रेट 10% एंड 1/12। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 12 × 12 to 5, 1625। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम इन बोथ द सिचुएशंस, चाहे आप फ्लक्चुएटिंग अमाउंट में निकालेंगे सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम। अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले सेकेंड केस, वहां पे फ्लक्चुएटिंग अमाउंट थी, यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट होगी। और फिक्स्ड अमाउंट होगी, पर यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो पर्टिकुलर फॉलो करेगा, एक साइकिल में फॉलो करेगा। मीन्स अगर मैं केसेस बनाऊं तो एवरी मंथ हो सकता है, सेकेंड क्वार्टरली हो सकता है, थर्ड एनुअली हो, क्वार्टरली का हम देखते हैं हाफ ईयरली हो सकता है, देन 9 मंथ्स हो सकता है, ड्यूरिंग द 9 मंथ्स, देन ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके सामने कितने केसेस बन रहे हैं? 5 केसेस बन रहे हैं। अब इन 5 केसेस में भी आपके अंदर 3 केस होंगे। फर्स्ट केस एवरी मंथ करेगा, एवरी मंथ में भी कहाँ कर सकता है वो? स्टार्टिंग में कर सकता है, सेकेंड मिडल में कर सकता है, थर्ड एंड में कर सकता है। सेम क्वार्टरली में भी कहाँ से कर सकता है? स्टार्टिंग में कर सकता है, मिडिल में कर सकता है, देन एंड में कर सकता है। हाफ ईयरली में भी स्टार्टिंग में कर सकता है, मंथ एंड 9 मंथ में भी स्टार्टिंग, मंथ एंड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद में लास्ट में करूँगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 केसेस हैं। अब 13 केसेस में हम कैसे याद रखेंगे कि कितने महीने की ड्राइंग्स चार्ज करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है? सिंपल मेथड से तो आप कर सकते हो, इसे प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे। अगर आप मान लीजिए एवरी मंथ कर रहा है तो फर्स्ट मंथ विड्रॉल कब कर रहा होगा? अप्रैल में, मीन्स 12,000 इंटू 1 12 मंथ्स, देन मई में इंटू 11 मंथ्स, देन 10 मंथ्स, देन 9 मंथ्स। सो इट विल बी अ वेरी मच डिफिकल्ट। तो हमें इतना टाइम एग्जाम में अपना वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एक एवरेज पीरियड तरीका बताऊंगा निकालने का, एवरेज पीरियड मेथड कहते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कब कब कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। यहाँ पे मंथ्स की बात करिए क्योंकि रेट सेम रहेगा। अब आप ये देखिए, एवरेज पीरियड, इस एक फॉर्मूले से आपके टॉप 4 क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम कर रहे थे ड्यूरिंग द ईयर छोड़कर वो सारे सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ एवरेज पीरियड मेथड सिस्टम से। एवरेज पीरियड मेथड सिस्टम क्या होता है आप खुद ही सोचिए। आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अमाउंट क्या रहने वाली है? फिक्स्ड रहने वाली है। यहाँ पर अमाउंट फिक्स्ड रहने वाली है, सिर्फ हमारा जो टाइम पीरियड है वो चेंज करेगा, और वो भी पर्टिकुलर सेम साइकिल पे करेगा। मीन्स अगर मंथ है तो मंथ में चेंज करेगा, एनुअल क्वार्टरली है तो क्वार्टर में चेंज करेगा, 9 मंथ्स है तो 9 मंथ्स में चेंज करेगा। तो हम कैसे याद रखेंगे कि कैसे कितने मंथ्स का लगाना है? एवरेज पीरियड मेथड आपको इसमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है? आपने फर्स्ट जो ड्राइंग करी है और लास्ट जो ड्राइंग करी है, सिर्फ आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। अब मान लीजिए स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस रखते हैं हम, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ रखते हैं कि एवरी मंथ स्टार्टिंग में ड्राइंग्स को विड्रॉन कर रहे हैं। तो पहली ड्राइंग उसने विड्रॉ कब करी होगी? अप्रैल में करी होगी। अप्रैल में वो कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देगा। अगर वो स्टार्टिंग में कर रहा है तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दिया। लास्ट वाली अमाउंट उसने विड्रॉ कब करी होगी? मार्च में। तो मार्च में कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? 1 मंथ का इंटरेस्ट देगा। डिवाइड कर देंगे, एवरेज मतलब 2 से, 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ्स। यानी अगर पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉ करता है तो हम 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। अब स्टार्टिंग के बाद हम लेते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ, देन एंड ऑफ एवरी मंथ।
ऐसे आप खुद फॉर्मूले बना लेंगे अपने आप। अब एंड में देखते हैं क्या होगा। पार्टनर एंड में विड्रॉ कर रहा है, मतलब पहली जो उसने विड्रॉइंग करी होगी वो एंड ऑफ द मंथ करी होगी, मींस 30 अप्रैल को करी होगी। तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करेंगे? 1 मई से चार्ज होने वाला है, मीन 11 मंथ्स का। लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 मार्च, और 31 मार्च को हमारे ईयर क्या होता है? क्लोज होता है, मींस आखिरी ड्राइंग पे उस ईयर में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 मंथ्स। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 5.5 मंथ्स का। मिडिल उसने कब विड्रॉल करी अमाउंट? 15 अप्रैल, यानी ड्यूरिंग द ईयर में, ड्यूरिंग द मंथ में मिडल ऑफ द मंथ उसने करी है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11 मंथ्स प्लस हाफ मंथ, यानी 0.5, यानी 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। हाफ ऑफ अप्रैल एंड मई से कंटिन्यूसली मार्च तक। लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? मार्च के 15 में। अब 15 मार्च से 31 मार्च, यानी आधे महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। 0.5 डिवाइड बाई 2, 11.5 प्लस 0.5 12 डिवाइडेड बाई 2। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। आप डायरेक्टली अमाउंट निकालिए टोटल ड्राइंग्स की, इंटू रेट, इंटू 6 मंथ्स, इंटू 6.5 मंथ्स, इंटू 5.5 मंथ्स डिवाइड बाई 12। अब से एक और करके दिखाता हूं मैं आपको। इस लेते हैं इसमें क्वार्टरली का। अगर कोई पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग्स विड्रॉल करता है, तो कैसे उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा? क्वार्टर हम जानते हैं साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो फर्स्ट जो उसने ड्राइंग करी है वो स्टार्टिंग में करी, यानी अप्रैल में करी होगी, तो उसमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देगा? 12 मंथ्स का। जो उसने लास्ट वाली ड्राइंग करी होगी वो कब करी होगी? जनवरी में करी होगी, तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा? 3 मंथ्स का। डिवाइड बाई एवरेज फॉर 2, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ्स। नेक्स्ट, मिडल ऑफ द क्वार्टर। मिडल ऑफ द क्वार्टर मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ मिडल क्वार्टर। फर्स्ट 15 मई के बाद कितना टाइम बचा हमारे पास? आधा मई बचा है और जून बचा है फर्स्ट क्वार्टर में, और रेस्ट 9 मंथ्स हमारे पास पूरे बचे हैं, मीन्स 10.5 मंथ्स, 9 प्लस 1.5 मंथ्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। और जो लास्ट उसने विड्रॉइंग्स करी होंगी वो 15 फरवरी को करी होंगी, मीन्स आधी फरवरी, और 1 मंथ ऑफ मार्च मीन्स 1.5। एवरेज 2, 10, 11, 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स। देन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो जो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में करी होगी तो मीन्स अप्रैल, मई, जून के लास्ट में करिए, तो जुलाई से इंटरेस्ट चार्ज होगा, जुलाई से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स का। अब जो लास्ट उसने ड्राइंग करी होगी 31 मार्च को करी होगी, तो उस मंथ में इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे, 0, 2, 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लास्ट वाली ड्राइंग्स में। 7.5, देन 6, देन 4.5। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट केस जो हमने अभी तक छोड़ा था, ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर गिवन है आपको, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने 60,000 विड्रॉ किए हैं या 50,000 किए हैं, 50,000 जो भी रेट गिवन है, एंड ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स ओनली। ओके, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग्स के ऊपर। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, पर एनम एंड नथिंग इज गिवन। मीन्स अगर क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम एंड 6%, अगर पर एनम गिवन है तो आप अगर पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो पूरे साल का करेंगे, नहीं तो मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे अगर कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए किया है। मीन्स अगर अप्रैल से लेके हम दिसंबर तक कर रहे हैं 9 मंथ्स का, तो 9/12 लेंगे। पर अगर 6% गिवन है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%,
तो 6% मीन्स फॉर द होल ईयर। इसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको मंथ्स के ऊपर, तो ये परसेंटेज के बाद पर एनम का वर्ड ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एज सच न्यू कुछ भी नहीं है, इसमें आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के ऊपर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो भी है इंटू रेट इंटू टाइम ऑब्लिक मंथ। समटाइम्स क्या होगा, पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, समटाइम्स पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा। तो जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए रही है उतने ही टाइम के लिए उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं।